हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों का इतिहास का विषय चल रहा था, इसके पहले हम लोग जैन धर्म से संबंधित दो वीडियो में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के विषय में जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान रुम्मिनदेई नेपाल में स्थित है हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता महामाया देवी कोलीय गणराज की थी और महाप्रजापति गौतमी इनका लालन पालन किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, पत्नी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। पुत्र राहुल। गृह त्याग की घटना जिसे महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। ध्यान गुरु आलार कलाम सांख्य दर्शन के इनके पहले गुरु थे। उसके बाद रुद्रक राम पुत्र इनके गुरु बने। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, अगर हम देखें तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे, और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान। गौतम बुद्ध के विषय में हमने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया। आगे देखते हैं कि ये कैसे गृह त्याग करते हैं। सिद्धार्थ अल्पायु में ही बहुत चिंतनशील व्यक्ति थे। वे जम्बू वृक्ष के नीचे प्रायः ध्यान मग्न बैठते थे। जब इनकी शादी हो गई और इनसे राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब ये गृहस्थ जीवन में अनुरक्त नहीं पैदा हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति बीमार व्यक्ति को देखना, तीसरा शव अर्थात मृत व्यक्ति को देखना, और चौथा दृश्य जो था सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में था। जब सन्यासी को गौतम बुद्ध देखते हैं तो इन्हें लगता है कि सबसे सुखी सन्यासी ही है, और उन्होंने तय कर लिया कि हमें राजकाज से कोई मतलब नहीं है, और गृह त्याग का विचार बना लिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। बुद्ध के सारथी चन्ना तथा घोड़े कंधक रथ द्वारा महल से कुछ दूर ले जाकर छोड़ आए। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहे। वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात
आलार कलाम नामक सन्यासी से हुई, जो सांख्य दर्शन का आचार्य था। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य से होती है। जब महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। उन्हें तथागत से भी संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया और इनके शिष्य आनंद वाउपाली, जो इनके प्रिय शिष्य थे, धर्म प्रचार का क्षेत्र स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्र, कौशल राज्य, जीवन का अंत अर्थात महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के समय घटने वाली घटना तथा उसके प्रतीक। महात्मा बुद्ध का जन्म कमल एवं साढ़ से गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, निर्वाण, पद चिन्ह और स्तूप, मृत्यु स्तूप। बौद्ध संघ में प्रवेश के कुछ शर्त थे, जिनमें एक महत्वपूर्ण शर्त था कि न्यूनतम आयु 15 वर्ष की होनी चाहिए। आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में दीक्षित करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी बनाया। उसके बाद आम्रपाली जो गणिका थी, यशोधरा, नंदा, विशाखा आदि इनके संघ में शामिल हुए। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिए और इन्होंने अंतिम उपदेश सुभद्र शिष्य को दिए, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जिसे आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी मार्ग। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, संघ और धम्म। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध आचार संहिता के प्रमुख नियम: पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख नियम थे। इसके अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के शिक्षाओं से संबंधित और संगीतियों से संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।